हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं इसी मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जैन, जो याचिकाकर्ता भी हैं और को फाउंडर हैं अनअकैडमी के। सुमित, सबसे पहले ये जो कोर्ट का फैसला आया है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं, दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया गया है। डिसीजन है क्योंकि ये बहुत क्लियर था कि जो आउटकम्स आए थे हमारे पास 67 लोगों के 720 मार्क्स आए थे। तो बहुत क्लियर था कि जो ग्रेस मार्क्स का प्रोसीजर था वो सही नहीं था। उसके कारण से बहुत लोग इम्पैक्ट हुए हैं। 1563 लोग डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं। जो डिसीजन है, वो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, बहुत सही डिसीजन है। एंड वी रियली अपलॉड दिस डिसीजन। हमने ये काफी टाइम से हम ये कोर्ट के साथ और मीडिया के साथ और बच्चों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। कल ये डिसीजन ले लिया गया था एनटीए के द्वारा और आज ये अनाउंस किया गया है। तो ये बहुत से डिसीजन है, बट ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि केवल इन 1563 लोगों के साथ हमें पता है कि ग्रेस मार्क्स वाला प्रोसीजर फॉलो किया गया था। बट कितने ही बच्चे हैं, कितने सेंटर्स में जिनके साथ पेपर डिले हुआ है, जो शायद एलिजिबल थे ग्रेस मार्क्स के लिए या फिर रीटेस्ट के लिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, कोर्ट को, सबको ये जो इन्वेस्टिगेशन है कंटिन्यू रखनी चाहिए। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बट पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसके लिए हर साल 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, बहुत हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसकी सैनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन एंड ट्रस्ट ऑन दिस हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ नीट। तो ये जो स्टेप लिया गया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बहुत ही एश्योरिंग स्टेप है, लेकिन सुमित, बट जब ये आप कंप्लीट कहते नहीं है। हैं कि ये पूरी समस्या का समाधान नहीं करता, क्योंकि कुछ छात्रों से भी अभी हमने प्रतिक्रिया उनकी सुनवाई अपने दर्शकों को, जो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा था, 67 लोगों ने टॉप कैसे किया, इसका सच सामने आना चाहिए। एक छात्र का कहना था कि उन्हें 670 अंक मिले हैं और अगर दोबारा परीक्षा में उन्हें बैठना पड़ गया तो पता नहीं कि वैसे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा एडमिशन जो है वो हो सकता था, लेकिन हो सकता है कि अब लटक जाए। तो यहाँ पर आप जब कहते हैं कि समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं है, तो समस्या का पूरी तरह से समाधान आखिर है क्या? जी, समाधान ये रहेगा कि पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि आज इतने सारे बच्चे जो हैं, जो आज 640 पे सिलेक्ट कर पाते थे, आज सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि एग्जाम का पेपर जो है वो 1 घंटा पहले बाहर कैसे आ गया। हमें समझना चाहिए कि एग्जाम जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लेट क्यों हुआ है, क्यों इन बच्चों को 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स का विकल्प कंसिडर किया गया। इतनी सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि पेपर लीक से लेके, पेपर एग्जाम से लेके, ग्रेस मार्क्स से लेके, पेपर डिले से लेके, पूरा प्रोसीजर जो हुआ है वो एक मजाक हुआ है, जिसके अंदर काफी बच्चे जो हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, डिजर्विंग स्टूडेंट थे, उनको लगता था वो डिजर्विंग है, दे आर फीलिंग कि दे कुड हैव क्रैक्ड इट। तो ये बहुत पूरी जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोसेस 10 on 10 नहीं हुआ है, 100% विदाउट फेलियर नहीं हुआ है। उसके कारण से जो प्रतिक्रिया आ रही है बच्चों की, वो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि हम समझ सकते हैं कि बच्चे आज क्यों सोच रहे हैं, क्यों लग रहा है उनको कि मैं क्रैक कर सकता था और वो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। 6 जुलाई को जो काउंसलिंग बोला गया है कि हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे लगता है वो नहीं करनी चाहिए। हमें डिटेल जी में 1 महीना वेट करके, इन्वेस्टिगेशन पूरी करके, अगर हमें लगता है कि इसका आंसर है रीनीट कराना, तो कराना चाहिए। या हमें हमें जब तक हर एक बच्चे की, जो उसको लगता है कि उसको वो क्रैक कर सकता था नीट, वो नहीं कर पाया है, उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर और एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कोर्ट नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था यहाँ पर कि ग्रेस मार्क्स जो है वो भी मिले, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं, हमने अभी सुन रहे थे अलख को भी, उनका यहाँ पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो समानता का अधिकार होता है उसका भी हनन है ये छात्रों का, क्योंकि अभी छात्रों की उम्र बहुत कम है, कुछ लोग 18 साल के छात्र हैं, तो ऐसे में उन्हें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है इन सब को लेकर। हाँ, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 18 साल का बच्चा जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से सुबह शाम नीट की तैयारी कर रहा है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसको शायद हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। उसका पूरा एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट होता है अथॉरिटीज पे, पूरे प्रोसेस के ऊपर। वो केवल फोकस करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने में। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एग्जाम के अगले दिन जाके हाई कोर्ट में याचिका फाइल करे। तो बिल्कुल आपका कहना सही है, ये एकदम गलत है। हमें इस पे टाइम देना चाहिए लोगों को। हमने अनअकैडमी पे चलाया था एक पिटीशन, मोर देन 50,000 बच्चों ने भरा है कि उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। तो ये प्रोसेस मोर ऑफिशियली करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होके, कोर्ट को इन्वॉल्व होके, एनटीए को इन्वॉल्व होके हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चों का नीट एग्जाम के ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं गिरे। बिल्कुल। और एक जो सवाल यहाँ पर 67 छात्रों ने जो टॉप किया, उसको लेकर भी सुमित मैं समझना चाहती हूँ कि इसके पहले किस तरह के रिजल्ट आते रहे हैं और
ये जो 67 छात्रों ने टॉप किया उसको लेकर एक बड़ी बात हुई कि ये ऐतिहासिक है, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मतलब ये अभूतपूर्व रहा है ये। हाँ, ये किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है, मतलब हम्म। फॉरगेट अबाउट नीट हिस्ट्री, किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ है। नीट जैसे जैसे आसान होता जा रहा है, वैसे हमने देखा है कि पिछले साल 3 आए थे, उससे पिछले साल 1 आया था। तो हम एज्यूम कर सकते थे कि चलो 5 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। बट ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि 6 सेंटर में से एक सेंटर में से 6 लोग आएंगे 720 स्कोर के साथ। तो 720 स्कोर मजाक बन गया है। लोगों को 720 स्कोर आने के बाद भी एम्स दिल्ली मिलना अनिवार्य नहीं है, एश्योर्ड नहीं है। ये बहुत ही बड़ा धक्का लगा है। इससे आदमी क्या करे, मतलब एक बच्चा 720 स्कोर से ज्यादा नहीं ला सकता, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हुआ है 67 लोगों को AIR1 आना, ये काफी सारे क्वेश्चन रेज करता है, नॉट जस्ट ग्रेस मार्क्स। कि आप पेपर कैसे सेट कर रहे हैं, आप कहने के लिए पेपर इजी बना रहे हैं, बट कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बच्चों के लिए टफ होता जा रहा है। हम करना क्या चाह रहे हैं, प्रेशर कम करना है अगर हमें बच्चों के ऊपर, तो वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुमित, और कम से कम अब ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि पेपर लीक इस सब में सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर कम से कम सुमित अगर कोई बात निकल कर आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई बड़ी टिप्पणी या कोई बड़ा आगे अगर कोई कमेंट आता है या कोई फैसला आता है, तो वो शायद छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस पे, ये जो हमारी लड़ाई है वो चालू रहनी चाहिए। मेक श्योर करना है हमें कि हर एक बच्चा जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट था, जिसको नीट क्रैक करने का जिसे मेहनत करी है पूरी जी जान से, ये अनअकैडमी में हमारा फोकस रहता है कि हम हर एक बच्चे को जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको पूरी उसकी मेहनत, उसको उसके सपोर्ट करके उसको नीट क्रैक हम्म। करने में हेल्प कराएं। वो चीज़, ये केवल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जब हमें लगता है कि उस पर हानि पहुंच रही है, उस पर क्षति पहुंच रही है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हम बच्चों के साथ हैं, 25 लाख बच्चों के साथ हैं। हर एक बच्चे को जो डिजर्व करता है उसको जस्टिस मिलना चाहिए था। जब तक वो नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आप हमसे जुड़े और अपनी बातें आपने यहाँ पर रखी। तो ये याचिकाकर्ताओं में से एक हैं सुमित जैन, जो कि या अनअकैडमी के को फाउंडर भी हैं, और यहाँ पर इनका कहना है कि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब ये समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं है। यहाँ पर एक बात और ये भी है कि कोर्ट में आज खुद जजों ने कहा है कि ये मान लेते हैं कि काउंसलिंग हो गई और एडमिशन भी हो गया, तब अगर कुछ प्रूफ होता है तो उनके पास शक्तियां हैं कि वो सब कुछ पूरी तरह से पलट भी सकते हैं। तो ये भी कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर है, जिस पर आगे नजर हमारी बनी रहेगी।